मैं बहन बनी थी। धन्यवाद। नाथ। हाँ प्रिय, क्या हुआ? स्वामी, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा है। प्यास के कारण मेरा गला सूखा जा रहा है। भाभी माँ, मैं अभी पानी लाता हूँ। नहीं भैया, पंच परमेष्ठी के दर्शन किए बिना मैं पानी भी ग्रहण नहीं कर सकती। लक्ष्मण, देखो ये नगरवासी आ रहे हैं। इनसे पूछो कि यहाँ जिन मंदिर कहाँ है। जो आ गया भैया। भैया, ओ भैया, जरा सुनिए। हाँ भैया, बोलो, क्या बात है? यहाँ समीप में कोई जिन मंदिर है? लगता है यहाँ पहली बार आए हो। हाँ भैया। यहाँ जिन मंदिर तो नहीं है, पर पास में वंशधर पर्वत है, जहाँ पर 2 तपस्वी मुनिराज बड़ी कठोर साधना कर रहे हैं। धन्य भाग हमारे, जो हमें 2 तपस्वी मुनिराजों के दर्शन करने को मिलेंगे। चलो सीता लक्ष्मण, हम पर्वत पर चलते हैं। भैया, आप लोग वहाँ पर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर रात होते ही भयंकर आवाजें आती है, आग के गोले बरसते हैं, बिजली चमकती है, भयंकर आंधी और तूफान आता है। सीता, हमारे होते हुए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें वहां चल के देखना चाहिए कि हमारे मुनिराजों पर उपसर्ग करने की हिम्मत किसकी हुई है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। चलो देव, देखो वो रहे डोंगी तपस्वी, उनकी तपस्या भंग करते हैं। हा 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 हा। हाँ हाँ, चलो मजा चखाते हैं। चलो हा 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 हा। कौन दुष्ट है जो मुनिराजों पर उपसर्ग कर रहा है? हिम्मत है तो हमारा सामना कर। हा 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 हा। अरे तुच्छ मानव, तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। देख, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ, तुझे भस्म कर देता हूँ। हा 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 हा। पापी, मैं तेरा यह झूठा अभिमान अभी चूर चूर किए देता हूँ। लाइट वाइट वाली चालू कर देना भैया। ये लो। ये लो।
अरे लगता है ये तो महापुरुष नारायण बलभद्र हैं। इनसे कोई नहीं जीत सकता। हाँ हाँ, सच कहा। हमको तो यहाँ से भाग लेना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है, नहीं तो हमारी खैर नहीं। अरे दुष्टों, कहाँ भाग रहे हो? जरा रुको। कुलभूषण देवभूषण मुनिराज चैतन्य की साधना में मग्न हो जाते हैं और आत्मा में एकाग्रता बढ़ते ही 7वें गुणस्थान से बढ़ते हुए 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुणस्थान को पार करके 13वें गुणस्थान में पहुंचते ही अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। अर्थात दोनों मुनिराजों को केवल ज्ञान प्रकट होता है। लोकनाथ, असुर ने आपके ऊपर उपसर्ग क्यों किया और आपका आपस में इतना प्रेम किस कारण से है?
पद्म पूर्व की है। जब पद्मिनी नगर के राजा विजय पर्वत के यहाँ पत्नी का अमृतसुर नाम का दूत, उसकी उदित मुदित नाम के 2 पुत्र थे। राजा ने अमृतसर नाम के दूत को कार्यवश बाहर भेजा। अमृतसर अपने मित्र वसुभूति को लेकर निकल पड़ा। वसुभूति पापी था। वसुभूति अपने मित्र अमृतसर की पत्नी पर आसक्त था। इस कारण एक रात्रि वसुभूति ने अपने मित्र की हत्या कर दी। वह वापस नगर में आकर अमृतसर की पत्नी को यह बताता है कि मैंने तुम्हारे पति को मार डाला। अमृतसर की पत्नी ने उससे कहा कि अभी तो तुम्हें मेरे दोनों पुत्रों को भी मारना होगा, तभी हम दोनों साथ रह सकते हैं। उदित मुदित की पत्नियां छुपकर यह बात सुन रही होती है और जाकर उदित मुदित को बताती है। यह बात सुनकर उदित मुदित स्तब्ध होकर आपस में विचार करते हैं कि कोई माँ इतनी पापी कैसे हो सकती है कि वह अपने पुत्रों की हत्या करवाना चाहती है। और देखो वसुभूति की मित्रता, जिसने अपने मित्र को ही मार डाला। फिर वह दोनों भाई वसुभूति की हत्या कर देते हैं और वह पापी वसुभूति संक्लेश परिणामों के फलस्वरूप मरण करके शिखर जी के पास के वन में भील होता है। इसी नगर में कुछ दिन बाद मतिवर्धन आचार्य का संघ सहित आगमन हुआ। राजा विजय पर्वत नगरवासियों व उदित मुदित के साथ मुनिराज के दर्शन के लिए उद्यान में पधारे। मुनिराज के श्रीमुख से भेद ज्ञान एवं मोक्ष मार्ग का उपदेश सुनते ही दोनों के परिणामों में संसार से विरक्ति के भाव जागृत हो जाते हैं। फिर राजा विजय पर्वत और दोनों भाई उदित मुदित भी जिन दीक्षा लेकर मुनि हो जाते हैं। वह दोनों मुनिराज एक बार तीर्थराज सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए निकलते हैं। रास्ते में पूर्व भव का बैरी वसुभूति का जीव, जो कि दुष्ट भील हुआ था, उसे उन मुनियों को देखते ही अपने पूर्व भव का स्मरण होता है और वह उनको मारने के लिए तैयार होता है। तभी भीलों का सरदार आकर उन्हें बचा लेता है और उदित मुदित दोनों मुनिराज रत्नेत्र की आराधना करते करते समाधि मरण करके स्वर्ग लोक में देव होते हैं। और फिर वहां से आकर उदित मुदित के जीव मनुष्य, फिर देव और फिर सिद्धार्थ नगरी के राजा क्षेमंकर के यहाँ कुलभूषण देशभूषण के रूप में जन्म लेते हैं और वसुभूति का जीव नरक आदि गतियों में भ्रमण करता हुआ असुर कुमार जाति का दुष्ट देव होता है। उदित मुदित का जीव अपने अंतिम भाव में सिद्धार्थ नगरी के राजा क्षेमंकर और रानी विमला देवी के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो। महाराज बहुत ही शुभ समाचार लाया हूँ। शीघ्र सुनाओ, क्या शुभ समाचार है? महाराज, महारानी ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया है। क्या कहा? एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया है? पुरोहित जी, अपनी ज्योतिष विद्या से हमारे पुत्रों के भविष्य के बारे में बताइए। जी महाराज। महाराज, आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपके यहाँ एक नहीं 2 मोक्षगामी पुत्रों का जन्म हुआ है। नगरवासियों के साथ साथ सिद्धार्थ नगरी भी धन्य हो गई। क्या कहा पुरोहित जी? हमारे दोनों पुत्र इसी भव से मोक्ष जाएंगे। धन्य हो गए हम, धन्य हो गए। मंत्रीवर, आज तो हमारी प्रसन्नता का पार नहीं। जाओ मंत्रीवर, नगर में मिठाइयाँ बंटवाई जाए और मंगल गीत गाए जाएं। जो आज्ञा महाराज।
इस तरह समय बीतता गया और दोनों राजकुमार बड़े होने लगे तो रानी को उनकी शिक्षा की चिंता सताने लगी और वह महाराज से कहती है, महाराज, हमारे पुत्र कुलभूषण देशभूषण दोनों शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो गए हैं। हमें उनको उच्च शिक्षा और समस्त कलाओं में पारंगत होने के लिए गुरुकुल भेजना चाहिए। हाँ हाँ महारानी, इसकी चिंता हमें भी थी। इसीलिए सागर घोष जी महान विद्वान को हमने राज दरबार में बुलाया है। सागर घोष जी, क्या आप हमारे पुत्रों को शिक्षा देंगे? अवश्य महाराज, हम आपके पुत्रों को शिक्षा देकर धन्य हो जाएंगे महाराज। हम पुत्रों के साथ आज ही गुरुकुल की ओर प्रस्थान करेंगे। कुलभूषण देशभूषण के गुरुकुल जाने के बाद राजा क्षेमंकर की रानी विमला देवी ने एक रूपवान गुणवान पुत्री को जन्म दिया। यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि देशभूषण कुलभूषण को अपनी बहन के जन्म के बारे में पता नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। देशभूषण और कुलभूषण की बहन कमलोत्सवा भी बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसका सौंदर्य स्वर्ग की देवी को भी मात दे रहा था। और उधर गुरुकुल में कुलभूषण देशभूषण भी सभी प्रकार की कलाओं और अनेक प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए। महाराज, हमारे पुत्र गुरुकुल से आने वाले हैं और वे दोनों विवाह के योग्य भी हो गए हैं। क्यों ना हमें उनके विवाह की तैयारी करना चाहिए। महारानी, तुम ठीक कहती हो। मंत्रीवर, तुम देश देशांतर के राजाओं को आमंत्रण भेजो कि हम अपने पुत्रों का विवाह करना चाहते हैं। इसीलिए सभी राजा अपनी अपनी कन्याओं को लेकर सिद्धार्थ नगरी पधारे। और मंत्रीवर, सिद्धार्थ नगरी को दुल्हन की तरह सजाओ। जो आज्ञा महाराज। क्या कहा पिताश्री? मेरे भैया आ रहे हैं। माताश्री, माताश्री, मैं उनसे पहली बार मिलूंगी ना? पर क्या वो मुझे पहचान तो लेंगे ना? अरे पगली, तुम्हें वे कैसे पहचानेंगे? उनको तो तुम्हारे जन्म के बारे में पता ही नहीं है। पिताश्री, मैं उनसे शीघ्र मिलना चाहती हूँ। कब आएंगे भैया? पुत्री, तुम महल को सजवाओ। तुम्हारे भाई शीघ्र आते ही होंगे। जो आज्ञा पिताश्री। भैया लाइट बंद कर देना। आओ सखी, जल्दी आओ, हम सब महल सजाते हैं। ये तुम इधर लगाओ, नहीं ये यहाँ नहीं, यहाँ लगाओ। पता है सखी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भैया आने वाले हैं। चलो चलो जल्दी से महल सजाते हैं।
इस कन्या से तो मैं ही विवाह करूंगा। इस कन्या से तो मैं विवाह करूंगा। नहीं कुलभूषण, इस कन्या से तो मैं ही विवाह करूंगा, तुम नहीं। इस राजकुमारी से तो मेरा विवाह होकर रहेगा। मैं भी देखता हूँ इस राजकुमारी से तुम कैसे विवाह करते हो। अरे अरे राजकुमारों, तुम आपस में क्यों प्रहार कर रहे हो? मंत्रीवर, मैं विवाह करूंगा तो बस इसी कन्या से। नहीं मंत्री जी, इस सुंदर कन्या से तो मैं ही विवाह करूंगा। छी छी, इस बात पर तुमने आपस में तलवार उठा ली? तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे गुरुकुल जाने के बाद तुम्हारी बहन का जन्म हुआ था। ये तुम्हारी बहन है राजकुमारों। क्या यह हमारी बहन है? धिक्कार है हमें और हमारी काम वासना को, जिसके कारण हम अपनी बहन पर ही मोहित हो गए। भैया, हम तो अपने माता पिता को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हैं। इस मोह के कारण हमें ऐसे दुष्ट विचार आते हैं और हम संसार में दुख उठाते हैं। हम अभी मुनि दीक्षा लेकर इस मोह का ही नाश कर देंगे। चलो भैया, जाने से पहले हम माता पिता से आज्ञा ले लें। हाँ हाँ, चलो। हे माताश्री, हे पिताश्री, हमें जिन दीक्षा लेने की अनुमति प्रदान करें। क्या कहा पुत्र? दीक्षा? ऐसा क्या हुआ पुत्र? यहाँ तो तुम्हारी विवाह की तैयारियां हो रही है और तुम मुनि दीक्षा की बात कर रहे हो। पुत्रों, ये राजवैभव और ऐश्वर्य छोड़ के जा रहे हैं। नहीं पिताश्री, ये राज वैभव, ये विषय भोग क्षणभंगुर है। माता, इन विषय भोगों में सुख मानने से, इनको भोगने से जीव नरक, निगोद, त्रियंच आदि गतियों में जाकर महाकष्ट उठाता है और दुखी होकर संसार में जन्म मरण करता है। पुत्रों, अब तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि परेशानियों को कैसे सहोगे पुत्र? माता, मनुष्य की जवानी का काल धर्म की कमाई का मंगल अवसर है। माता, मोक्ष मार्ग में भूख प्यास, सर्दी गर्मी की कोई बाधा नहीं है। वहाँ तो आनंद ही आनंद है। भैया, वहाँ कोई न सखा, बंधु, माता पिता व परिवार नहीं होता। परिवार के बिना वहाँ कैसे रहोगे भैया? हे बहन, मुनियों को तो महासुख है। उनका तो महान चैतन्य परिवार उनके साथ है।
वे वहां अकेले नहीं हैं। बहन, तुम्हें पता नहीं है कि मुनियों का परिवार क्या है? मैं बताता हूं। धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, अत्यंत शांति जिसकी गृहिणी है, सत्य जिसका पुत्र है, दया जिसकी बहन है, और संयम जिसका भाई है। और पता है, पृथ्वी जिसकी सैया है, आकाश जिसके वस्त्र हैं, ज्ञान और ध्यान जिसका भोजन है, वह अकेला कहाँ है? माँ, पिताजी, हमें खुशी खुशी आज्ञा दो और आप सब भी मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करो। स्वामी, आप मेरे पुत्रों को रोको स्वामी, उन्हें वापस लाओ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। माँ, संभालो अपने आप को और इस मोह को तोड़ो। माँ, आत्मा का कोई पुत्र, पुत्री, माता पिता नहीं होता है। यह तो शरीर के रिश्ते नाते हैं। माँ, हमारे भैया तो हम सबके कल्याण के कारण बने हैं। माँ, पिताश्री, ये आर्त ध्यान को छोड़ो और मोक्ष सुख अर्थात सच्चे सुख का पुरुषार्थ करो। पुत्री, अभी तुम्हारे भाई को जाते कुछ समय भी नहीं बीता और तुम भी वैराग की बातें करने लगी। तुम नहीं जानती पुत्री कि पुत्र वियोग का दुख क्या होता है। महारानी, हमारी पुत्री सच कह रही है कि अनादि से जीव संसार में जन्म मरण करता आ रहा है। संसार, शरीर और भोग, ये सब बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर हैं। मनुष्य जीवन मिलने पर यदि आत्महित नहीं किया तो अवसर चला जाएगा। माँ, मैं भी अपने भाइयों के मार्ग पर ही जाऊंगी और आत्म कल्याण करूंगी। धन्य है मेरा भाग्य जो मुझे भी आत्महित करने का सुंदर अवसर मिला। माँ, पिताश्री, मुझे भी आर्य दीक्षा लेने की अनुमति दें। पुत्री, तुम तो हमें छोड़कर मत जाओ। रुको, तनिक विचार करो पुत्री कि अब हम किसके सहारे जिएंगे। नाथ, आप तो रोको पुत्री को, रोको नाथ, कोई तो रोको। महारानी, किसी को भी मत रोको। जो भी कल्याण के मार्ग पर चलना चाहता है उसे जाने दो। संसार मार्ग में मत फंसाओ। महारानी, संसार के प्रति हमारे बच्चों की विरक्ति को देखते हुए हमारा मन भी संसार और भोगों से उदास होकर मोक्ष मार्ग में उद्यत हुआ है। इसीलिए हम भी आचार्यों के समीप जाकर उनके सानिध्य में मरण पर्यंत अन्न और जल का त्याग करके मोक्ष सुख की साधना करेंगे। रोको नाथ, रोको। हमें भी अब समझ में आ गया कि इंद्रिय सुख सुख नहीं और आत्मा में संयोग वियोग भी नहीं। हम भी अब आपके साथ चलेंगे और मुनिराज की साक्षी में अनुव्रत अंगीकार करेंगे। महारानी, यह तो बहुत खुशी की बात है। चलो चलते हैं। यह थी हमारे 4 भाव पूर्व से लेकर आज तक की कहानी। केवल ज्ञान के पश्चात
भगवान का विहार चलता है और योग निरोध करके भगवान कुंथलगिरी से मोक्ष पधारते हैं। जिस तरह भगवान ने राग द्वेष छोड़कर वीतराग भाव को अपनाया और वह अनंत काल के लिए सुखी हो गए, इसी तरह हम भी राग द्वेष त्याग कर मोक्ष मार्ग पर चलें। भगवान की जय।